इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। कैसे उसे तड़पा तड़पा करके मारा, जंगल में उसको फेंक दिया ऊपर से अटवी में। और नगर में अनाउंस किया कि राजा कौन बनना चाहता है, कोई राजा बनने को तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि वृद्ध पुरुष वह भी राजा बनने को तैयार नहीं। शायद मेरी उम्र के 6 साल हुई तो, और 5 साल के बाद मुझे ऐसी फेंक दिया जाएगा और मैं मर जाऊंगा। कोई तैयार नहीं हुआ। एक 18 साल का युवा निकल करके आया और दरबार में आके खड़ा होता है मंत्रिमंडल के सामने ही कि मैं इस देश का संचालन करूंगा, मैं राजा बनूंगा। उसके माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, उसके चाहने वाले मित्र सब दौड़ करके आए, उसे पकड़ करके पीछे हटाने पड़े। नहीं, तू राजा नहीं बनेगा, तेरी उम्र ही क्या है, तू पागल हो गया क्या? बोले हाँ मैं पागल हो गया, राजा बनूंगा। नगर के लोगों ने समझाया इस बालक को राजा बना करके हमें नर हत्या का पाप लगेगा, इसे नहीं बनाएंगे। नहीं, मैं बनूंगा। आपने अनाउंस किया कोई भी बन सकता, मैं बनूंगा। अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। ठीक है, उसकी जिद मंत्रिमंडल और जनता ने उसे राजा बना दिया, राजगद्दी पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसने एक फरमान जारी किया, जो सामने की अटवी है उस अटवी की सफाई की जाए। जितने भी जंगली जानवर हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, चिड़ियाघर बनाया जाए, जो बना करके उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। और यहां ये जंगल पड़ा हुआ है, उस जंगल में महल बनाना प्रारंभ करो। राजा का आदेश, महल बनाना प्रारंभ हुआ। वहां पर आसपास में नूतन भवन बनाओ, हजारों भवन, राजमार्ग बनाओ, वाटिकाएं, पुष्प वाटिकाएं, उद्यान और प्राकृतिक ऐसे दृश्य बनाओ जिसे देख करके मन में आनंद आता हो। 5 वर्ष पूरे अभी हो भी नहीं पाए, 4.5 पौने 5 वर्ष हुए कि जंगल में जहां पर राजा को फेंका जाता था वहां दूसरा राज स्थापित हो गया। जैसे 5 वर्ष पूरे हुए, उसने कहा ठीक है, तुम्हारी रीति है, नियम है कि 5 वर्ष के बाद आप इस राज्य को छीन लोगे, बाहर फेंक दोगे। मैं आपके राज्य को छोड़ करके जा रहा हूं, इस राज्य का राजा से बनना हो तो बने, उस जंगल में आप फेंकने की बात है तो मैं स्वयं ही वहां जा रहा हूं। वह वहां पहुंच करके वहां का राजा बन गया। क्या फर्क पड़ा, इससे अच्छा राज्य वहां बन गया। तो ये 5 वर्ष के बालक की बुद्धि और विवेक का फल है। ऐसे ही हमें ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये अवस्था मिली है। माना 5 वर्ष का राज्य है। इस 5 वर्ष के राज्य में हम भी आगे के लिए ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि हमें नरक के दुख न भोगने पड़े, स्वंच गति के दुख न भोगने पड़े, दीव दुर्गति के दुख न भोगने पड़े, कुमानुष अवस्था के दुख न भोगने पड़े, और वहां पर रह करके भी हम धर्म कर सकें, पुण्य कर सकें। देवगति में भी पहुंचे ही तो वहां पर विमानों में विद्यमान वीतरागी भगवान की पूजा करते रहें, वहां से अकृत्रिम जिनालय की पूजा करते रहें और भगवान के संरक्षण में जाकर के 7 से पुण्य का संचय करते रहें, जिस पुण्य के माध्यम से अल्प भवों में मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। तो इस 5 वर्ष के राज्य में आप और हम यदि रत्नत्रय की साधना करते हैं, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चरित्र का पालन करते हैं, तो समझो अगले टर्म्स में, अगला जो काल आएगा उसमें भी हम पुण्य का फल भोग सकेंगे और मोक्ष की व्यवस्था बना सकेंगे। और यदि हमने जितना भी पूर्व पुण्य से प्राप्त किया खा पी करके बर्बाद कर दिया, आगे के लिए पाप का संग्रह कर लिया, तब निस्संदेह समझिए कि हम दुर्गति का प्रबंध कर रहे हैं, स्वयं के लिए दुखों का प्रबंध कर रहे हैं। महानुभाव,
यथेक्ष धन कभी किसी के पास नहीं होता। संभव है चक्रवर्ती की भी तृष्णा पूरी नहीं होती हो, उसके मन में भी ख्याल आता होगा ये 6 खंड तो जीत लिए, 6 खंड और होते तो और अच्छा होता, 12 खंड का मैं चक्रवर्ती बन जाता। अरे कम से कम 7वां खंड तो कोई मिल जाए, किंतु नहीं मिलता। जो स्वर्ग का इंद्र होता है, हो सकता है तृष्णा उसके भी मन में जगे कि मेरा वैभव इतना तो है पर आयु कम है, यदि 33 सागर की आयु होती, मैं 100 इंद्र हूं तो और अच्छा होता। तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती। तो व्यक्ति रहते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करे। जीवन का सदुपयोग करने के 4 कारण हैं। सबसे पहले उसके पास जो भी बाह्य सामग्री है, जो भी वस्तु है, भोजन की थाली भी है तो भावना रखे मैं पहले किसी ऐसे व्यक्ति को खिला दूं जिसका खाया हुआ मेरे लिए सुचिर काल तक भोजन देता रहे। यदि मैंने अपनी थाली में से 1 गिलास भी किसी दिगंबर साधु को आहार दे दिया तो 1 गिलास आहार देने से मुझे 3 पल तक भोग भूमि में उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में अमृत का आहार मिलेगा। यदि वह व्यक्ति वाहन है तो वाहन का प्रयोग करे और लोगों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, सिर्फ क्षेत्र में यात्रा कराने के लिए शादियों के विहार में व्यवस्था बना करके उसका प्रयोग करे। उसके पास यदि औषधि है तो औषधि का उपयोग करे, रोगी व्यक्तियों को दे करके उन्हें धर्म में लगाए, रोगों को दूर करे। यदि उसके पास और भी कोई साधन सामग्री है, धन है, उसका प्रयोग पुण्य के कार्य में करी, धर्म के कार्य में करी, जिसके माध्यम से अधिकाधिक व्यक्ति पुण्य का निमित्त प्राप्त कर सकें। इसके उपरांत अपने तन का सदुपयोग करी। शरीर के माध्यम से पाप भी कमाया जा सकता है, पुण्य भी। तो पुण्य को कमाने की चेष्टा करें, पुण्य का संचय करें, चाहे भगवान का अभिषेक पूजन करके, चाहे साधुओं की वैयावृत्ति करके, चाहे तीर्थ यात्रा करके, चाहे वह शरीर के माध्यम से अन्य लोकोपकार की क्रियाएं करके। वचनों के माध्यम से पाप भी कमाया जा सकता है, पुण्य भी। वह वचनों के माध्यम से पुण्य कमाए, हितमित प्रिय सत्य वचन बोले, वचनों से भगवान का कीर्तन करे, स्तुति गाए, साधुओं का जयकार बोले, वचनों के माध्यम से हितकारी शिक्षा दे, सलाह दे, लोगों को पापों से बचाए, और फिर मन के माध्यम से सदुपयोग करे, मन में अशुभ विचार न लाए, शुभ विचार, समीचीन विचार, सत्य विचार, स्वपर हितकारी विचारों का चिंतन करे। तब निस्संदेह यही साधन सामग्री जो कि किसी प्राणी के लिए दुर्गति का कारण है, वही साधन सामग्री आपके लिए सुगति का कारण हो सकती है, परंपरा से मोक्ष का कारण भी बन सकती है। महानुभाव, आपके पास क्या है क्या नहीं है यह मत सोचो, आपका जो कुछ भी है उसका सदुपयोग करना प्रारंभ कर दो। सदुपयोग करने से वही वस्तु और आती रहती है, दुरुपयोग करने से जो है वह भी नष्ट हो जाती है। तो महानुभाव, समय आपका पूरा हुआ। बस आपसे यही संकेत है कि अपनी साधन सामग्री का, धन का, तन का, वचन का, मन का सदुपयोग करें। यही श्रेय मार्ग है, और दुरुपयोग करना यह दुख का मार्ग है। इसलिए दुख के मार्ग से बचें, सुख के मार्ग पर गतिशील हों। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं, और इसी मंगल भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। विश्व की प्रत्येक भव्य प्राणी का कल्याण करने में सर्वज्ञ देव वीतरागी जैन देव का शासन समर्थ है। वह सर्वज्ञ देव का शासन सदैव जीवंत रहे और जयवंत रहे। इसी भावना के साथ विचारों को प्रकट करते हैं। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, भारतीय संस्कृति में आत्म कल्याण में
योग का महत्वपूर्ण स्थान है। योग की साधना करने वाला योगी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। दूसरी ओर भोगों में जीने वाला ग्रस्त वह सूर्य की तरह से संध्या काल में अस्त हो जाता है। योगी की आत्मा सर्वदा हमेशा प्रत्येक काल में रत्न की तरह से दैदीप्यमान रहती है। भोगी की आत्मा कभी धर्म की संगति में आकर के चमक से युक्त होती है तो कभी मलिन भी होती है। सूर्य हमेशा उदीयमान अवस्था को प्राप्त नहीं होता, उदय को प्राप्त होता है तो अस्त को भी प्राप्त होता है। भोगी समझता है कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, किंतु सत्यता ये है भोग ही उस भोगी को भोग लेते हैं। भोगोन भुक्ता वयमेव भुक्ता। संसारी प्राणी भोगों को नहीं भोगता है। भोग तो अनादिकाल से थे, आज भी हैं, अनंत काल के बाद भी रहेंगे, किंतु भोगों को भोगने वाला वह शरीर दिवंगत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो भोगी है उसके जीवन में कभी संयोग भी होते हैं, कभी वियोग भी होते हैं। जो भोगी है वह रोगी भी बनता है। यदि भोगी योग साधना का सहारा लेता है तो भोगी के जीवन में भी शरीर सुख और चित्त की निर्मलता और आत्म शांति की प्राप्ति होती है। योग साधना भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है, अनादि निरंतर सिद्धांत है। योग के माध्यम से ही प्रत्येक संसारी आत्मा ने अपनी आत्मा को परिशुद्ध करके परमात्मा बनाया है। योग का अर्थ ध्यान भी होता है, योग का अर्थ जोड़ना भी होता है, योग का अर्थ साधना भी होता है, योग का अर्थ संयम भी होता है। योग के अनेक अर्थ प्रचलित हैं भारतीय संस्कृति में। योग साधना करने वाले गृहस्थ भी आपने देखी होंगे 80 साल की उम्र हो गई फिर भी ऐसा लगता है 50-60 के बीच में होंगे। कल एक सज्जन आगरा वाले विहार कर रहे थे, हमें लगा कि शायद इनकी उम्र 55-60 के बीच में होना चाहिए। चर्चा करते करते उन्होंने स्वयं ही बताया कि मैं 1-1.5 घंटा डेली योगा के लिए समय निकालता हूँ, और महाराज जी आपको सुन करके ताज्जुब होगा, मेरी उम्र 74 वर्ष है। योग की साधना से शरीर परिशुद्ध होता है, और शरीर ही नहीं, योगी व्यक्ति के चित्त में विकार अपना स्थान जमा नहीं पाते। यदि कोई व्यक्ति घर की सफाई नित्य करता है, दिन में 2 बार करता है, पानी से धुलाई करता है, तो गंदगी वहाँ जम नहीं पाती। जैसे फल वाला लकड़ी में कपड़ा लगा करके फल को साफ करता रहता है, यूँ करता रहता है। सब्जी वाला सब्जी पे पानी छिड़कता है, फिर ऐसे करता रहता है। बर्तन आभूषण वाले व्यक्ति भी दिव्य प्रकाश में उसे रख देते हैं, और कहीं रज जम न पाए कांच के अंदर रखते हैं तो चमकते रहते हैं। ऐसे ही योग के माध्यम से शरीर के विकारों का शमन होता है। योग के माध्यम से चित्त पर क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय वासना, अहंकार आदि की गंदगी जम नहीं पाती। वह योग साधना के माध्यम से वह त्रोहित हो जाती है। जो भोगों में अति आसक्त है वह योग साधना कर नहीं पाएगा, उसका मन लगेगा नहीं। 1-2 दिन आ भी गया तो फिर कहेगा मुझे तो बुखार आ गया, मेरा सिर दर्द करता है, मुझसे नहीं होती। ये कपालभाति और अग्निशार वस्त्र का, ये अनुलोम विलोम, ये मुझसे नहीं होते। और जिससे होते ही वह नहीं करे तो उसे बड़ी बेचैनी होती है। योग साधना करके उसका शरीर ऐसा पुष्प जैसा कोमल हो जाता है। भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के योग कहे हैं। यम नियम योगा, यम नियम आसन योगाभ्यासम, प्राणायाम च प्रत्याहारन,
धारण ध्येय समाधीन धारे संसाराब्दे जीवांतारे। श्रीचंद्र महाकवि हुए, उन्होंने लिखा है ये 8 प्रकार के योग। सूरचंद्र स्वामी जी ने अष्टांग योग का कथन ज्ञानार्णव ग्रंथ में किया। 8 योग हैं: यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्येय और समाधि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।